आपने काफ़ी टाइम सीआईसीटी का काम यहाँ भी देखा है नॉर्थ ईस्ट में, जो मिलिटेंसी हमारे यहाँ है, वहाँ के किसी ऑपरेशन के बारे में बताइए। सर देखो, नॉर्थ ईस्ट मतलब और अगर एक एवरेज दर्शक को वो डिफरेंस भी बताइए कि जेएंडके में होना कैसा होता है और नॉर्थ ईस्ट में होना कैसा होता है एक ऑपरेटिव के लिए। एक्चुअली मैं एक इंट ऑपरेटिव होने के नाते मतलब इंटेलिजेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मैं इस टाइम मतलब एक फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताता हूँ, एक इंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूँ मैं आपको। जेएनके और नॉर्थ ईस्ट में मुझे धरती और आसमान का फर्क लगता है सर, मतलब जमीन और आसमान का फर्क। कभी भी अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा, या जेएनके के अंदर क्या था, जेएनके के अंदर मिलिटेंट क्या है कि उनको एक चीज़ है, अगर वो किसी आर्मी या किसी के साथ भी ऑपरेशन कर रहे हैं, उनका ऑपरेशन लंबा चलेगा। वो आर्मी को भी कैजुअलिटी दे जाते हैं, 2 जवान शहीद, 3 जवान शहीद, है ना, अपना भी मारे जाते हैं। और फाइट उनकी कम से कम 1 घंटे भी उनकी फाइट चलती है। कई बार आपने देखा होगा कि नॉर्थ ईस्ट में अंदर ऐसा ऑपरेशन हुआ है जहां आर्मी 12 घंटे से भी ऑपरेशन चल रहा है आर्मी का। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर सिर्फ ऑपरेशन 1 ही मिनट या 2 मिनट के ही होते हैं सर। मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है कि जो वहां का मिलिटेंट है, जो वहां का टेररिस्ट है, वो इस तरह का फायर खोलता है कि जैसे बरसात के ऊपर, अगर आप बहुत तेज बरसात आ रही हो, कि आप रोड क्रॉस कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना कहीं बरसात तो आपके ऊपर आएगी। तो उनका फायर इस तरह से आता है। और जेएनके के अंदर क्या है, जंगल क्या है, इस टाइप के हैं कि आप बहुत दूर तक इजीली देख सकते हैं, आपको आर्क ऑफ फायर बहुत इजीली मिलेगा। अगर आपको एक एनिमी को भी देखना हो क्योंकि तो आप ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, पेड़ दिखता है बहुत बहुत दूर। गैप है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो कटीली झाड़ियां हैं, बहुत ही मतलब आपको एनिमी 2 मीटर पर भी नजर नहीं आएगा सर। नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या बहुत सारे ग्रुप्स हैं, मतलब 36 टेररिज्म ग्रुप तो मुझे ही मालूम है सर, इंसर्जेंट ग्रुप, ठीक है। मतलब और इनके पास अगर आप वेपन्स भी देखो तो मतलब बहुत ही हाईली वेपन्स, एम सीरीज हो गए, ठीक है, मतलब पूरे एम यूज कर रहे हैं लोग, सिग यूज कर रहे हैं जितना भी है, ठीक है, पूरे चाइना से चाइनीज जितने भी वेपन्स यूज कर रहे हैं, मतलब आपको लेटेस्ट वेपन इन सबके पास मिलेंगे, पूरे लेटेस्ट। तो वहां के और यहाँ की मिलिटेंसी में फर्क बहुत डिफरेंट है। वो पूरी मतलब वो अपने आप को मिलिटेंसी मानते ही नहीं है, वो अपने आप को आर्मी मानती है। हाँ, उनका रैंक पूरा वैंक होते हैं वो उनके, पूरा रैंक कर्नल एसएस, लेफ्टिनेंट होते हैं। मतलब उनका भी आप देखो तो ये बोलेंगे फलाने एसएस कैप्टन, मतलब एसएस मेजर, एसएस लगाते हैं आगे क्योंकि सेल्फ है ना। तो पूरा यूनिफॉर्म में पूरा उनका मिलिट्री परेड निकलता है, पूरा उनका रेजिंग डे बनता है। ये जेएनके में नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। वो अपने आप को एक आर्मी की तरह वो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं पूरा का पूरा। मतलब उनका पूरा डिफरेंट, मतलब जैसे एक आर्मी या स्पेशल फोर्स काम करती है, वो सेम उस तरह से काम करते हैं। और मैंने आपको बोला कि वो हाईली ट्रेंड है। देखो आपको पाकिस्तान जेएनके के अंदर जो मिलिटेंट है वो जेएनके जाता है, ठीक है, या आईएसआई या पाक आर्मी उसको ट्रेन करती है, वो महीने भर में ट्रेंड होके आ जाता है। इनका तो कंटिन्यू ट्रेनिंग चलती है, इनके पूरे ट्रेनिंग कैंप, चाहे म्यांमार बोलो आप, ठीक है, चाहे चाइना के अंदर बोलो, इनके पूरे ट्रेनिंग कैंप चले पूरे के पूरे। ये अपग्रेड होने के लिए जाते हैं, जैसे आर्मी भी अपने कोर्सेज करने के लिए जाती है, तो ये लोग भी पर्टिकुलर क्या जाते हैं, बिल्कुल एज अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। और आप जेएनके के टेररिस्ट के और यहाँ का भी, आप अगर नॉर्थ ईस्ट में भी वेपन्स, तो वेपन्स में भी जमीन आसमान का फर्क है। मैंने आपको बोला कि ये बिल्कुल लेटेस्ट वेपन, लेटेस्ट इक्विपमेंट के साथ यूज कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो नॉर्थ ईस्ट में 2006 लास्ट में ही मैंने मतलब 2006 में दिसंबर के समथिंग या 7 में स्टार्टिंग में ही मैंने देखा, हुआ मैंने M16 देखी उनके पास उस टाइम, जो जेएंडके में अब दिखती है। जो अब दिखती है। मैंने उनके पास क्या कहते हैं, ये लगा लो कि जो अब नजर आ रही है उनके पास, मैंने M90 देखी है, M95 देखी है मैंने। कोई यादगार ऑपरेशन आपको याद आता है नॉर्थ ईस्ट में? सर नॉर्थ ईस्ट का तो क्या है कि एक्चुअली एक दिन क्या हुआ, मैं एक सीनियर्स थे हमारे, एक सीनियर ने हमको बोला कि यार रात के टाइम एकदम से एक अलार्म लगा। मैं एक आर्मी के यूनिट के साथ अटैच था, तो नाम डिस्क्लोज तो क्या करूँगा, तो एकदम से रात को अलार्म लगा, तो अलार्म में हम लोग गए, तो पता चला कि यार मेरे सीनियर को ये चीज़ पता चल चुकी है कि जस्ट कहीं पर कुछ एक मिलिटेंट आ रखे हैं, और वो न्यू उनका, जैसे हम लोगों का दीपावली दशहरा होता है, इनका क्रिश्चियन त्यौहार होता है सर। ये लोग पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट अगर आज भी देखो तो पूरा वेस्टर्न को फॉलो करते हैं वो लोग पूरा का पूरा, ज्यादातर ट्राइब्स क्रिश्चियनिटी पूरा। उन्होंने तो ये अपना 24 तारीख की बात है, 24 दिसंबर की बात है ये। तो मैंने जस्ट देखा कि हमारे बीच में एक लड़का है सेम आर्मी यूनिफॉर्म में। मैं देखते उसको समझ गया कि ये सोर्स है, कोई ये आर्मी का बंदा नहीं है, एक सोर्स है हमारा, क्योंकि उसने मुंह कवर किया हुआ था। अब हम लोग जब ऑपरेशंस में निकले तो हम पैदल ही मूवमेंट होता है, जब भी हम लोग कोई भी ऑपरेशन करने जाते हैं तो
अगर आपका गाड़ी का मूवमेंट करोगे आपको, उनका मिलिटेंट बहुत पावरफुल होते हैं वो लोग, बहुत ही पावरफुल। उनको पहले ही पता चल जाता है, गाड़ी निकलती है, उनके भी सोर्सेज होते हैं, वो बता देंगे एनिमी को कि यार कि यहाँ आप लोग से निकल आर्मी रहे का हो। मूवमेंट हो चुका है करके। अब हम चलते चलते कम से कम लगा लो हम 1 बजे के समथिंग मूव किया था हमने, तो 2:30 बजे के आसपास हम लोग पहुंचे। लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ, मिलिटेंट ने अपनी जगह चेंज कर चुके थे उस टाइम। जो हमारा सोर्स चल रहा था, उस सोर्स को ये पता था कि मिलिटेंट इस घर के अंदर रुके हुए हैं, लेकिन मिलिटेंट ने घर चेंज कर दिया, वो 1 किलोमीटर पहले आ गए, ये इंट हमारे पास भी नहीं थी। तो जैसे हम लोग निकले तो उनका एक मिलिटेंट क्या हुआ, ड्यूटी दे रहा था जंगल में ही, ड्यूटी दे रहा था। जो हमारा फर्स्ट स्क्वाड चल रहा था, स्क्वाड को पता नहीं चल पाया यार कि सामने कोई खड़ा है, क्योंकि घनघोर अंधेरा जंगल में, आप लाइट का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने लाइट का यूज़ करने की कोशिश करी तो ये तो मौत है यार। मतलब एक खास हिदायत है, रात को रोशनी और दिन में धुआं, अगर ये 2 चीज़ें आपने यूज़ कर ली तो आप मारे जाओगे। जैसे ही मिलिटेंट के नज़दीक पहुंचो, मिलिटेंट को नज़र आ गया कि कोई मूवमेंट आगे से है, तो मिलिटेंट ने क्या किया, अपनी लैंग्वेज में बोला कौन आता है। हमारे फ्रंट स्क्वाड को संभलने का मौका ही नहीं मिला, ना वो जवाब दे पाया। इससे पहले कि हमारा स्क्वाड फायर मारता, सामने से एक फायर खोल आया, दिया उसने। एक ब्रस्ट मारा उसने। जैसे एक ब्रस्ट आया तो ब्रस्ट आते हम सब लोग लाइन पोजीशन। अब हम लोग फायर नहीं खोल सकते क्योंकि हमारे आगे भी 3 आपके लोग बंदे हैं, हैं, हाँ। तो कोई फायर नहीं खोल सकता क्योंकि हमारे बंदे को गोली लग सकती है, नहीं पता कौन कहाँ पर है करके। लेकिन फिर भी स्कॉट ने क्या किया, फायर खोला। फायर खोलने के बाद इतनी देर में जो अंदर के लोग थे, जो 5-6 मिलिटेंट अंदर रखे हुए थे, वो निकल गए पीछे से। लेकिन इनका जो मिलिटेंट था वो इतना शातिर था, उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, वो कंटिन्यू फायर मार रहा था। लेकिन फायर मारता रुक रुक कर, वो 2 राउंड फायर मारता और 10 मिनट के लिए रुक जाता, ताकि वो हमारे को मूवमेंट करने का मौका नहीं दे रहा था, आगे एडवांस करने का मौका नहीं दे रहा था। तो लगभग नॉर्थ ईस्ट में उजाला भी जल्दी हो जाता है, तो 4-4:30 बजे वहाँ उजाला हो जाता है। अगर आप यहाँ के टाइम के हिसाब से देखो तो नॉर्थ ईस्ट में अंधेरा भी जल्दी होता है, उजाला भी जल्दी होता है। जब सुबह सुबह हमने उठा, एकदम से फर्स्ट लाइट पड़ी हमारे ऊपर, तो फर्स्ट लाइट पड़ती पीछे की तरफ देखा और शॉक कि जो मेरे सीनियर थे उनका सर ही नहीं है सर। जस्ट मेरे पीछे मेरे सीनियर, मेरे आगे 3 लोग, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड चौथे, नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड, हाँ चौथे नंबर पर मैं लगा हुआ था, 5वें मेरे सीनियर्स थे, तो उनका ये हिस्सा ही नहीं है सर का। तो बड़ा अजीब, मतलब बहुत ही अजीब सा लगा। मतलब क्या लगा है, मतलब कि थोड़ी देर पहले यार रात को हमारे साथ में हमारे, और हमारे सर ही नहीं करके, मतलब उनकी वो वहीं शहीद हो गए उसी ऑपरेशन में। तो हम लोग फिर एडवांस आगे की तरफ मूव करे, जब तक बटालियन हेडक्वार्टर को भी वो लोग मैसेज दे चुके थे। अंदर गए तो वही मिलिटेंट एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, मतलब यूँ करके एक पेड़ के नीचे था, और उसका वेपन उससे कम से कम 2-3 मीटर दूर पड़ा हुआ था, क्योंकि रात को जो हमारा जो स्कॉट ने जो फायर खोला, उस फायर में उसको भी गोली लग चुकी थी, और रेंगता वहाँ तक पहुँच गया एक पेड़ के नीचे। और नॉर्मली तरीके से जैसे ही उसने हमारे को आगे आते हुए देखा, उसने आंखें एकदम से खोली, वेपन उसका दूर था, कम से कम 2 मीटर दूर पर वेपन पड़ा हुआ था उसका। वो वेपन की ओर उछलने की कोशिश करी, इतनी देर में साथ वाले ने एक फायर मारा, उसको वहीं शूट आउट किया। तो ये रहा नॉर्थ ईस्ट का एक ऑपरेशन रहा। ऐसे मैनी ऑपरेशन नॉर्थ ईस्ट में तो हर रोज़ एक ऑपरेशन होते हैं, मतलब ऐसा कोई भी, मैं कहता हूँ कि महीने में अगर 30 दिन है, 31 दिन है, तो उस 30 या 31 दिन में से आप लोग 25 दिन ऑपरेशन में ही रहोगे।